माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत गजब भी होंगे। तो यहाँ पर किस्से और कहानियां बातें कुछ इस तरीके से है कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं EMRS। मतलब नाम थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, एक तो होता है ना KVS, एकदम हल्का सा नाम है EMRS। और हम लोग BPSC, HPSC, NBS या फिर KVS किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके पास क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस है और हमारे पास सिलेबस में NCERT गिवन है। ठीक है, तो अगर आपने सिलेबस एक बार भी चेक किया होगा और इस पूरी सीरीज को आप फॉलो कर रहे होंगे तो यस बिल्कुल आपको चीजें लग रही होंगी कि यस बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो रही है। एंड बातों का सिलसिला तो खैर चलता रहेगा। बात कुछ इस तरीके से है कि भाई ये हमारा चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन चल रहा है। एक एक लाइन NCERT की आपको एक्सप्लेन की जा रही है। एंड चलिए फिर इनपुट और आउटपुट। पाइथन के अंदर आपके पास बड़ा ही एक ईजी सोना सा फंक्शन है विच इज इनपुट फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू आपने क्या किया, इनपुट कराना सीख लिया यूजर से। हाँ बस इतनी सी बात है। मुझे यही चीज जावा में करनी होती तो मैं, आप समझ गए होंगे ना जिन्होंने जावा की है। तो यस हमें मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ मशक्कत नहीं है, पाइथन के साथ चीजें बहुत इजी है। कहती पाइथन इनपुट करा लो। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आप इसमें ध्यान रखना। खैर इसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन जितना मुझे पता है इस फंक्शन के बारे में वो पहले बताते, फिर हम इसके अंदर से पढ़ेंगे। आपने क्या किया, P इज इक्वल टू 10 एंड मान लीजिए I इज इक्वल टू 90। आप 2-4 नंबर को जोड़ घटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टैटिकली हमारे नंबर्स कुछ आए। वी वांट कि नंबर कुछ मेरा आए। इनपुट किया आपने, मतलब यूजर आपको दे, तो आप कहते हो एंटर अ वैल्यू। ठीक है, सो द सेम थिंग हम इसके साथ में भी करते हैं। एक सेकेंड या ठीक है, ओके सो 1 सेकेंड। ओके सो अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, नंबर लेती हूँ और मैंने कहा 12 ते 34। आप जोड़ ले होंगे कि भाई ये आंसर हमारे पास आएगा 4 5 ते 6 3 ते 4 4 ते 6 46 है ना 46। ठीक है, बात कुछ इस तरीके से है कि हमारा आंसर 46 होना चाहिए था, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। ये जुड़ने की बजाय कॉन्कैटिनेट काय को हो गए। ओके कई बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको आंसर रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो आपको इसको टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैं अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, खैर मैं आपको एक इजी और बताती हूँ। ठीक है, कि जैसे मैं क्या करूंगी, P इज इक्वल टू इंटीजर और मैंने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू इंटीजर I। ठीक है, तो अब मेरा किस्सा और कहानी क्या होगा कि मैं वही सेम नंबर 12 और 34 एंटर करूंगी। तो अब मेरे पास 46 आया। व्हाट आई डिड एग्जैक्टली, मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटीजर में चाहिए था। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग में मेरे पास आया, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में बोले तो बॉस आया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसी सेम चीज को आप बड़े ही आसान तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, इंटीजर इंटीजर, है ना। तो हम यूजुअली अगर आपने देखा होगा तो हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसे लिखने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती अलग से लाइनें देने की, है ना। तो अब अगर मैं यही 12 और 34 एंटर करूंगी तो मेरा प्लस ही हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं आपको यहाँ कंट्रोल X, तो ये मेरा एक फंक्शन है इंटीजर, इसमें मैंने दूसरा फंक्शन डाला विच इज इनपुट करा रहा। तो जो वैल्यू मेरी स्ट्रिंग की आएगी वो आकर के मेरे इंटीजर में कन्वर्ट है, जो बेसिकली हो जाएगी। ठीक है, अब आपको अगर फ्लोट के साथ काम करना है, कुछ ऐसी वैल्यूज है, तो व्हाट वी गोना डू देयर, फ्लोट। ठीक है, अब यहां पर भी मैं क्या करूंगी, फ्लोट। ठीक है, तो अब अगर मेरे को कोई ऐसी वैल्यू के साथ में काम है जैसे 4.5, ले 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 हमला 5, ये गलत काय को हुआ। ओके सो हमने कुछ नहीं ये सही किया है, ब्रैकेट ऑन। ओके तो ये गलती से एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा 4.6 एंड मैंने कहा 5. ठीक है, तो आपका ये जुड़ करके कुछ इस कदर इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज समझ में आती है, आपको ये चीज समझ में आती है कि हाउ दिस इनपुट फंक्शन वर्क्स। Sometime a program needs to interact with the users to get some input data or information from the end user and process it to give the desired output. In Python, we have input function. ठीक है, for taking the user input. The input function prompt the user to enter data. It accept all user input as a string. ठीक है, कहता है कि the user may enter
a number or string but the input function treats them as a string only. ठीक है, तो जो भी आप इनपुट करोगे either it is a string or maybe integer कुछ भी, तो इसको वो string में ही आपका जो है ट्रीट करेगा. Prompt is a string we may like to display on the screen prior to taking the input as it's optional. When a prompt is specified, first it is displayed on the screen, after which the user can enter data. The input takes exactly what is typed from the keyboard, convert it into a string and assign it to the variable on the left hand side of the assignment operator. Entering data for the input function is terminated by pressing the enter. पूरी कहानी वही है जो अभी हमने की है. ये x मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इधर मैंने लिखा इनपुट. ठीक है, अब ये मेरा एक मैसेज यूजर के पास जाएगा, इसमें आपने अगर लिखा एंटर अ वैल्यू, हुआ डिस्प्ले. अब आप वैल्यू एंटर करेंगे, वैल्यू एंटर करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यस, वो जो आउटपुट है आपका इसमें इस x के अंदर ट्रांसफर हो चुका होगा. अब आप फर्दर उसके साथ कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. इक्वल्स टू ऑपरेटर मतलब जैसे आपने लिखा ना x इज इक्वल्स टू 10, तो इसका भी क्या मतलब, इधर असाइन हो रहा है वही चीज. ये इनपुट जो भी आप कर रहे हो इधर आप असाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, बातें बड़ी इजी हैं, वही है जो अभी तक मैंने आपको बताया. आपने क्या किया, आपने कहा एंटर करो, कहता ठीक है. इसकी एज एंटर की, कहता ठीक है. ये दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है, अगर आपको इंटीजर के साथ काम करना है तो वही चीज आपको इंट फंक्शन के अंदर इसको लिखना होगा. द वेरिएबल एफ नेम गेटिंग स्ट्रिंग, आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है, एज भी आपके पास एक स्ट्रिंग है. ठीक है, अब फर्दर अगर आप काम करना चाहते हो स्ट्रिंग के सॉरी नॉन न्यूमेरिक डेटा के साथ में, तो आपको टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा. इंटीजर है तो इंट फंक्शन का यूज करेंगे. ठीक है, अब ये आपके पास में देखो इंटीजर आएगा. ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं इसी को ओपन करती हूँ और मैं टाइप देखना चाह रही हूँ किसका, आई का, कि क्या है. अब फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 9 किया है ना. ओके, एक सेकेंड, या कुछ भी 45. सो 45.0 ये मेरा फ्लोट में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस. यहाँ इंट है तो इंट में आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट. अब आपको इनपुट ही नहीं, आपको प्रिंट भी कराना है और स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट. तो वो प्रिंट आउटपुट कैसे होगा, प्रिंट के थ्रू. जैसे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन हम जावा में यूज करते हैं, वैसे प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे. तो प्रिंट फंक्शन कैसे यूज कर रहे होंगे, जो भी प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, कहाँ गया, ये रहा. कभी कभी चीजें सामने होती हैं बट फिर भी दिखाई नहीं देती है ना. तो मैंने कहा 1, 2, 3, तो ये 1 2 3 4 कॉमा नहीं प्रिंट होगा कहीं, आप सोचो. तो जो आपने लिखा वही प्रिंट हुआ. अगर आपको मान लीजिए कॉमा चाहिए होता तो मैं सेपरेटर में लिख रही होती और सेपरेटर में मैं कॉमा दे देती, तो ये सारी चीजें आपकी सेपरेट हो जाती कॉमा के थ्रू. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट डिस्प्ले है. आपको इसके साथ कोई स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करानी है तो मैंने कहा हे योर डेटा इज, सो लाइक हाउ दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. ठीक है, तो ये कॉमा इज कमिंग बिकॉज ऑफ इसकी वजह से. ठीक है, ये जो सेपरेटर है इसकी वजह से आपके पास कॉमा आ रहा है. राइट, तो आपका हेयर योर डेटा इज, इस तरीके से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया. राइट, अब अगली लाइन जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ, मैंने कहा कोमल, तो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में कोमल प्रिंट होगा. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक और प्रिंट किया, मैंने कहा भूमि, तो मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ. अब अगर मुझे सेम लाइन में ये चीज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर END एट्रीब्यूट यूज करूंगी. ठीक है, सो नाउ भूमि और कोमल दोनों एक लाइन में प्रिंट हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंड. ठीक है, अगर आप इस एंड के अंदर मैंने डॉलर डाला तो ये इन दोनों के बीच में डॉलर आए. ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने कुछ भी और डाला तो वो कुछ भी और विल कम. ठीक है, तो ये हमारा एंड के थ्रू है जो बेसिकली हुआ. तो प्रिंट फंक्शन आपको समझ में आया. आप न्यू लाइन भी दे सकते हैं, न्यू लाइन होगा तो मतलब अगली लाइन में आउटपुट आएगा, फिर तो इसको लगाने का भी कोई फायदा नहीं है. सेपरेटर मतलब मल्टीपल आउटपुट्स को आप अगर सेपरेट करना चाहते हैं कॉमा या जो भी लगा करके तो आप कर सकते हैं. तो ये दोनों ही क्या है, आपके ऑप्शनल है. ठीक है, आप जरूरी नहीं है, अगर आपको नीड पड़ रही है तब आप इनका यूज करो. ठीक है, सो ये है द डिफॉल्ट इज द न्यू लाइन. इसको पढ़ लेते हैं. वैसे द ऑप्शनल पैरामीटर सेप या फिर सेपरेटर
बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज वी कैन यूज कैरेक्टर, मतलब अगर हमारी आउटपुट वैल्यूज आ रही है उनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तब हम इसका यूज करेंगे। दिस इज, ये भी ऑप्शनल है। इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, द डिफॉल्ट इज न्यू लाइन। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर मैं इसका यूज कर रही हूं और मैं चाहती हूँ कि अगली लाइन मेरी नेक्स्ट लाइन में ना प्रिंट होकर के साथ में प्रिंट हो, और अगर प्रिंट भी हो तो बीच में कुछ आपको डिस्प्ले हो, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं और किस्सा कहानी यहाँ पर है कि जैसे मैंने हेलो कहा तो हेलो प्रिंट हो गया, एक एक्सप्रेशन डाली तो वो एक्सप्रेशन आपकी सॉल्व होकर के प्रिंट हो गई। अब मैंने कहा आई लव माई कंट्री, तो ये क्या कॉन्कैटिनेट है, आउटपुट आ गया, है ना। अब मैं इनको कुछ ऐसे डिस्प्ले कर रही हूँ, तो जैसे आप करोगे वैसे आपके पास डिस्प्ले आ रहा है, तो ये प्लस ऑपरेटर दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, ओके। अब मैं एक बार इसको दोबारा से बता देती हूँ व्हाट आई डिड। मैंने कहा प्लस, ठीक है, तो बस ये दोनों आपके इस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो गए। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा प्रिंट 9 + 9, तो अब ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, मतलब 18। ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट होती है, और बाकी जो चीज है कि भाई आपके न्यूमेरिक वो प्लस होते हैं ऑफ कोर्स, है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, कहता है कि टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन क्या है कि भाई एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। कहने का क्या है कि एक्स्ट्रा मतलब बोले तो एक तरीके से जैसे हम लोग ये भी जो कर रहे हैं ना, ये भी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ही है। अभी अभी जो हमने चीजें की हैं, जैसे मैं अगर Ctrl+Z करूं, और हाँ ये वाला देखो, इसमें आपके पास आउटपुट किस में आ रहा था, मतलब इनपुट जो ले रहे थे और वो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था। अब आप उसको जबरदस्ती स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा रहे हो किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो ये मेरा क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, वन डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में आप मैनुअली लिख करके एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगा करके आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आपका एक्सप्लिसिट हो गया। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइपकास्ट happens when data type conversion takes place because the programmer forced it in the program। ठीक है, ऑटोमेटिकली किसमें था, उसमें स्ट्रिंग में था, लेकिन आपने जानबूझ करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट है जो किया, मतलब फोर्सफुली आपने कहा कि ये वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपका क्या है, एक्सप्लिसिट है। अगर मैं एक ही झटके में अगर आपको समझाऊं, ये हम लाइनें बाद में अगर पढ़ लें, तो क्या है कि जैसे मैंने कहा 90 पॉइंट कुछ ऐसा, और मैंने कहा P = कुछ, तो अब आप बताइए कि आपके पास में आपका जो आउटपुट है वो किस में आएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रही हूं तो क्या है, P है ना। हाँ, तो एक इंटीजर है एक फ्लोट है, ऑब्वियसली जब आप इनको जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली इनका आंसर फ्लोट में आएगा। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, मैंने इनको मान लो जोड़ा यहाँ पर D + P। ठीक है, और इस H को मैं यहाँ पर अगर इंटीजर सॉरी क्या है, टाइप TYPE टाइप, और मैं H, तो अब इनका मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, बेसिकली ये फ्लोट आ रहा है, क्योंकि एक क्या है, इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो दोनों का आंसर अपने आप आपके मशीन ने ये चीज की, आपने इसमें कोई फोर्स नहीं किया, लेकिन आप क्या करते हो, इसको स्ट्रिंग में बदल देते हो। ठीक है, अब मैं फोर्सफुली उसको स्ट्रिंग में बदल गई, उसको थोड़ी ना सपना आया है, तो अब मेरी जो चीज हो रही है वो क्या है, एक्सप्लिसिट है, फोर्सफुली हम कन्वर्ट कर रहे हैं वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, ओके, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे जूम करते हैं। कहता है कि विद एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस वी आर फोर्सिंग एन एक्सप्रेशन टू बी अ स्पेसिफिक टाइप। जैसे कि एक 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 एग्जांपल है, मैं करती हूँ यहाँ पर इंटीजर, एंड मैं इसमें क्या करती हूँ 5.6। So, अब अगर मैं इस H को डिस्प्ले कराऊंगी, so देखिए 5 आ रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, लॉस्ट हो चुका है आपका डेटा। 5.6 था, आपने उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया, तो आपका 5.6 का वो 5 ही लिया। यही एग्जाम्पल आपको आगे भी दे रहा है। ठीक है, तो 67 आपका क्या था, ये फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट में होता है। तो इंट फंक्शन आप यूज करते व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट x इनटू इंटीजर, अब ये फ्लोट के अंदर। ठीक है, str फंक्शन भी होता है जब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो। वी हैव कैर फंक्शन, वी हैव ORD फंक्शन। कैर में क्या होगा कि जैसे अगर आपने ऐसा किया है, जैसे मैंने CHR कैर, और मैंने इसके अंदर लिखा 90। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करा रही हूं, तो 90 नंबर पर एस्काई वैल्यू क्या है, किसकी है, Z की, है ना। वी हैव अ फंक्शन विच इज ORD।
अब इसमें मैं क्या डाल रही हूं, मैं कैपिटल Z डाल रही हूँ, तो अब ये मेरे को कन्वर्ट करके बताएगा कि अच्छा जो Z है उसकी स्काई कितनी है, 90। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों एक दूसरे का रिवर्स काम है जो कर रहे होते हैं। बाकी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर करके बता रखे। अब एक इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इनको आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लिसिट कन्वर्ट कर रहे हो, दोनों को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स फ्लोट में आंसर आएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो अब ये चीजें हैं जो आप देखते रहना, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, सो एक सेकेंड, इसमें एक और ये भी चीज है कि आप ऑफ कोर्स इंटीजर वगैरह को स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कहीं आप करो तो फिर आपको ये एरर दे देगा कि अगर मैं इसमें आपको कहूं कि जैसे आपके पास अगर मैंने कहा प्रिंट और मैंने कहा A+90, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं हम कर सकते हैं, तो यहाँ आपके पास एरर आ जाएगी। अगर मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ऐसा कर दूं इंटीजर और A, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, इसमें आपको वैल्यू एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ऊपर वैसे ऊपर वाले में आपको एरर आ गई, इसमें आपको टाइप एरर आ गई, और अगर मैं ऐसे डिस्प्ले कर रही हूँ तो ये मेरे को वैल्यू एरर दे देगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ये भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बातें हुई एंड आगे हमारे पास बस एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको करके देख रहे होंगे। एम्प्लिसिट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, इसको कोर्सन भी है जो बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हैपेंस व्हेन डेटा कन्वर्ट डन ऑटोमेटिकली। आपकी मशीन, आपका इंटरप्रेटर ही है जो कर रहा है, आपको नहीं करने की जरूरत। अगली क्लास में क्या है, हम डीबगिंग है जिसको हम लोग कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, और यस डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।